हर हर महादेव। काशी ये वो शहर है जिसका इतिहास समय से भी पुराना है। बनारस या वाराणसी नाम से जाने जाने वाला ये शहर संसार के सबसे प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। बनारस की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। आपने शहर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन काशी सा ना देखा हो। यहाँ के रंग कुछ और ही हैं। हिंदुओं के लिए ये एक बहुत खास तीर्थ स्थल है। जय हिंद दोस्तों, यात्री सेंट्रल की आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इसी प्राचीन शहर की ओर। इस वीडियो में आपको बनारस घूमने से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, आपको कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको दर्शन करना है, यहाँ घूमने की प्लेसेस कौन कौन सी हैं, सभी मंदिरों और गंगा आरती के टाइमिंग, और साथ ही हम यहाँ के फेमस खान पान भी कवर करेंगे। इस वीडियो के अंत में हम इस पूरी यात्रा का बजट भी बताएंगे, जिससे कि आप एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकें। आइए बढ़ते हैं हम महादेव की नगरी काशी की ओर। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। इसे दीपों का शहर, ज्ञान नगरी या भारत की धार्मिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बनारस में की थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहीं पर सारनाथ में दिया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी बनारस से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। आइए हम वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बनारस पहुंचना कैसे। बनारस आने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है बाई ट्रेन। ट्रेन की मदद से आप देश के विभिन्न कोनों से सीधे बनारस आ सकते हैं। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली और बाकी अन्य सभी राज्यों से आपको बनारस के इन रेलवे स्टेशंस के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। स्टेशन से आप ई रिक्शा या फिर ऑटो या टैक्सी लेकर अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है बाई रोड। दोस्तों, बनारस तक आप अपनी गाड़ी, टैक्सी या फिर बस से भी आ सकते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा अन्य शहरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली, यूपी के अन्य शहर जैसे लखनऊ, प्रयागराज और आसपास के राज्यों के मुख्य शहरों से यहाँ के लिए आपको सीधी ऑर्डिनरी और एसी वॉल्वो बस सेवा मिल जाएगी। बात करें हवाई यात्रा की, तो आप वाराणसी के लिए देश के विभिन्न शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स ले सकते हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट मुख्य वाराणसी शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ से आप प्राइवेट कैब बुक करके शहर में अपने होटल तक पहुँच सकते हैं। ये कैब वाले लगभग 600 से 800 रुपये लेते हैं। इसके अलावा आप शेयरिंग कैब भी ले सकते हैं। उसमें आप पर पर्सन 250 से 300 रुपये पे करके शहर तक पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार आप बनारस पहुँच गए तो आइए अब हम आगे बात करते हैं यहाँ रुकने के लिए कौन सा एरिया उचित रहे। पूरे साल ही देश विदेश से करोड़ों भक्त बनारस घूमने आते हैं। वैसे तो आप बनारस के किसी भी एरिया में होटल ले सकते हैं, पर यहाँ की जो मुख्य प्लेस है वो है गडोलिया चौक। इसके आसपास आपको एक से एक अच्छे होटल, धर्मशाला और डॉर्मेटरीज मिल जाएंगे। यहाँ से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है। अगर आप भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर शांत प्लेस में होटल लेना चाहते हैं तो आप 80 घाट एरिया के आसपास भी होटल ले सकते हैं। बनारस में आपको 500-600 रुपये में धर्मशाला या डॉर्मेट्री रूम, 1000 रुपये से होटल और 300 रुपये के आसपास से हॉस्टल बेड मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप महंगे और लग्जरी होटल्स या रिजॉर्ट्स में रहना चाहते हैं तो आपको बनारस में वो भी भरपूर मिलेंगे। इनकी कीमत 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे से शुरू होती है। एक बार आप बनारस पहुँच गए और आपने अपने रहने के लिए स्टे भी बुक कर लिया, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन की ओर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका इतिहास युगों युगांतर से है। विश्वनाथ मंदिर को मुगल शासकों द्वारा कई बार ध्वस्त किया गया है। अभी वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए
4 मुख्य गेट हैं। गेट नंबर 1 ललिता घाट की ओर से होते हुए नए बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ से खुलता है। अगर आप नाव से या किसी और घाट की तरफ से आते हुए विश्वनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस कॉरिडोर के थ्रू मंदिर में प्रवेश करिएगा। 5.5 एकड़ में फैला हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत ही भव्य रूप में बना हुआ है। इसे 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कॉरिडोर के अंदर आपको लॉकर रूम, साफ सुथरे वॉशरूम, ऊपर चढ़ने के लिए एस्केलेटर और खाने पीने के लिए फूड कोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इस भव्य कॉरिडोर के बनने के बाद से पिछले 3 साल में 20 करोड़ से भी अधिक लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। यहाँ पर आपको सुगम दर्शन बुकिंग के काउंटर भी मिल जाएंगे। अगर आप भीड़ से बचते हुए सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो आप इन काउंटर से या फिर ऑनलाइन सुगम दर्शन की वेबसाइट से बुकिंग करके 300 रुपये में टिकट ले सकते हैं। आपको यहाँ पर व्हीलचेयर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मंदिर में आप विश्वनाथ गली की ओर से गेट नंबर 2 से भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप अपने होटल से या बनारस में कहीं और से ऑटो या टैक्सी की मदद से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप आ जाइए गदोलिया चौक और यहां से आप मंदिर तक पैदल जा सकते हैं। गेट नंबर 3 और 4 का रास्ता इधर से ही है। आप गेट के आसपास की दुकानों में बने हुए लॉकर के अंदर अपना कीमती सामान जैसे मोबाइल, पर्स, स्मार्ट वॉच, बैग आदि रख सकते हैं। इन्हीं शॉप से आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं। तो लग जाइए आप लाइन में और हर हर महादेव करते हुए विश्वनाथ जी के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांगिए और निकल आइए बाहर की ओर। हम आशा करते हैं कि आपके भी बहुत ही दिव्य दर्शन हुए होंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दर्शन में लगने वाले समय की बात करें तो अमूमन आपको 1.5 से 2 घंटे के आसपास का समय लगता है, लेकिन अगर भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है तो आपको 4 से 5 घंटे का समय भी लग सकता है। हमने इसी साल जनवरी माह में दर्शन किया था। दोपहर के समय में हमें दर्शन करने में 2.5 घंटे के आसपास का समय लगा था। चलिए दोस्तों, बाबा विश्वनाथ मंदिर दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं बनारस के घाटों की ओर। यहाँ के 84 घाट और गंगा आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। बनारस में जिन 2 मुख्य घाटों की आरती आपको अटेंड करनी चाहिए वो है दशाश्वमेध घाट और 80 घाट। दशाश्वमेध घाट आप गदोलिया चौक से पैदल पहुंच सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत सी दुकानें, जलपान के ऑप्शंस और आरती प्रसाद आदि की दुकान मिलेगी। दोस्तों, दशाश्वमेध घाट पर शाम को गंगा आरती में बहुत भीड़ होती है, तो अगर आपको आगे बैठने की जगह चाहिए तो आप आरती के समय से 1-2 घंटा पहले आकर अपनी जगह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। आप चाहें तो 100 से 150 रुपये देकर बोट पर बैठकर भी आरती देख सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहता है। शाम के समय यहाँ का माहौल एकदम भक्तिमय होता है। शंखनाद, घंटी और डमरू की आवाज़ के साथ लोग माँ गंगा की आरती में यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। बनारस की जो दूसरी आरती सबसे ज़्यादा फेमस है वो है 80 घाट की प्रातःकाल की आरती। इसे देखने के लिए आप सुबह सुबह उठकर सूर्योदय के समय 80 घाट पहुंच जाइए। आपके लिए यह अनुभव बहुत ही दिव्य और मनमोहक रहेगा। आरती के समय संपूर्ण घाट एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो जाता है। आप शाम के समय भी 80 घाट पर आरती देखने आ सकते हैं, पर उस समय भीड़ काफ़ी हो जाती है, तो आपको 1 घंटा पहले आकर अपनी जगह बनानी पड़ेगी। आरती के बाद यहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब हम आगे बात करते हैं बनारस के घाटों की। दुनिया भर में मशहूर काशी के घाटों का दीदार करने के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में देशी और विदेशी सैलानी बनारस में आते हैं। यहाँ पर कुल 88 घाट हैं और इन घाटों को घूमने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है नाव से। आप 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट या नमो घाट से 100 से 200 रुपये में शेयरिंग नाव लेकर सभी घाटों पर घूम सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इन सभी घाटों पर पैदल भी घूम सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 1500 रुपये के आसपास में प्राइवेट बोट बुक करके घाटों का भ्रमण कर सकते हैं। नाव से सूर्योदय देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक रहता है, तो आप सुबह सुबह यहाँ पर बोट राइड करने का आनंद ज़रूर लीजिएगा। तस्वीरें खींचने के लिए भी ये एक परफेक्ट टाइम है।
शाम की आरती के समय 80 घाट और नमो घाट से दशाश्वमेध घाट की ओर डबल डेकर बोट या फिर क्रूज चलते हैं। आप इनमें 200 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति देकर सभी घाटों पर घूमते हुए दशाश्वमेध घाट की आरती को देखते हुए वापस आ सकते हैं। आरती देखने का ये एक्सपीरियंस बहुत यूनिक रहता है। दोस्तों, ललिता घाट विश्वनाथ कॉरिडोर पर शाम को बहुत सुंदर लाइट एंड साउंड शो होता है। ये 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हर 15-20 मिनट के अंतराल पर होता है। इसे देखना आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसमें आपको काशी के इतिहास और विश्वनाथ मंदिर के बारे में बहुत सुंदर चित्रण के रूप में दिखाया जाता है। बनारस में 80 घाट और दशाश्वमेध घाट के अलावा एक और प्रमुख घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। इस घाट पर अंतिम संस्कार होते हैं और यहाँ पर आपको हमेशा ही चिताएं जलती हुई दिख जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह काशी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। बनारस में हाल ही में खुला नमो घाट सैलानियों और भक्तों के बीच काफी मशहूर है। यहाँ पर सूर्य का अभिवादन करते हुए नमस्ते की शेप का स्कल्पचर पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। ये घाट सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर आपको साफ वॉशरूम, चेंजिंग रूम, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और बहुत सी एक्टिविटीज करने को मिल जाएंगी। दोस्तों, अभी तक हमने बनारस के विश्वनाथ जी के दर्शन, गंगा आरती और घाटों का भ्रमण किया है। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बनारस के कुछ और मंदिरों के दर्शन करने और यहाँ की अन्य टूरिस्ट प्लेसेस पर। बनारस का काल भैरव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। काल भैरव को शहर के कोतवाल और सेनापति के तौर पर जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पहले आपको काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। ललिता घाट के पास 19वीं शताब्दी का एक नेपाली मंदिर है, तो आप वहां पर भी जाकर मत्था टेक सकते हैं। बढ़ते हैं अगले मंदिर की ओर, जिसका नाम है संकट मोचन मंदिर। 80 नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। बनारस का तुलसी मानस मंदिर बहुत ही मनोरम मंदिर है। इस मंदिर के संपूर्ण दीवार पर रामचरित मानस लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ की दीवारों पर रामायण के प्रसिद्ध चित्रण को बहुत सुंदर ढंग से नक्काशी के थ्रू दिखाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना यहीं पर की थी। दोस्तों, इसके बाद बनारस की जो अगली प्लेस आती है वो है BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसका कैंपस काफ़ी बड़ा है। इसी BHU के अंदर नया काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। इसे बिरला परिवार की तरफ से बनवाया गया है। आपको इस खूबसूरत मंदिर में दर्शन जरूर करना चाहिए। मंदिर के अंदर आपको महादेव जी के बहुत सुंदर दर्शन होंगे। तो ये थे बनारस के सभी मुख्य मंदिर जहाँ पर आपको ज़रूर दर्शन करने चाहिए। इसके अलावा भी बनारस में कई मंदिर हैं जहाँ अगर आपके पास समय है तो आप उन मंदिरों में भी दर्शन कर सकते हैं। इनमें मुख्यतः भारत माता मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, विशालाक्षी मंदिर और सर्वेद महामंदिर धाम शामिल है। आइए अब हम इन मंदिरों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भगवान बुद्ध के सारनाथ की ओर। दोस्तों, ये बनारस के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है और ये प्लेस भारत के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध सारनाथ आए थे और यहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। काशी के घाटों और गलियों में घूमने के बाद आप इस जगह पर आकर एकांत में शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर आप धमेक स्तूपा, अशोका पिलर और सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम देख सकते हैं। सारनाथ म्यूजियम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पुराना साइट म्यूजियम है। म्यूजियम में आप लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका और 6,500 से अधिक मूर्तियां और कलाकृतियां देख सकते हैं। सारनाथ में बनी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं, जिन्हें देखने और इतिहास को जानने के लिए साल भर में काफ़ी संख्या में देश विदेश से टूरिस्ट्स आते हैं। यहाँ पर आप मॉनेस्ट्री, थाई टेम्पल, तिबेटियन टेम्पल, महाबोधि सोसाइटी टेम्पल आदि घूम सकते हैं। थाई टेम्पल के पास ही पत्थर की 80 फीट ऊंची बुद्धा स्टैचू है। ये भारत की सबसे ऊंची बुद्धा स्टैचू है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गंगा नदी की दूसरी ओर स्थित रामनगर फोर्ट की ओर।
इसका निर्माण सन 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया। यहाँ पर एक म्यूजियम है और आपको इसमें पुरानी अमेरिकन गाड़ियाँ, हाथी के दांत, पुराने हथियार, कपड़े और घड़ियाँ देखने को मिलेंगी। किले की नदी वाली साइड पर जाकर आप फोटोशूट्स भी करवा सकते हैं। तो ये थी हमारे बनारस की सभी प्लेसेस जहां आप घूम सकते हैं। आप जब भी यहाँ आए, बनारस की गलियों में और यहाँ के प्रसिद्ध मार्केट्स में जरूर घूमिएगा। बनारस की साड़ियाँ विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। आप इन्हें यहाँ बनते हुए देख सकते हैं और एक से एक बनारसी साड़ियाँ खरीद सकते हैं। बनारस के जलपान और खाना पीने का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। आप यहाँ पर कचौड़ी सब्जी, बाटी चोखा, टमाटर चाट, समोसा चाट, गोलगप्पे, मलइयो, लौंग लता, रबड़ी जलेबी, लस्सी, ठंडाई, बनारसी पान, कुल्हड़ चाय और घाटों पर लेमन टी का जायका जरूर लीजिएगा। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध खाने पीने की जगहों में काशी चाट भंडार, दीना चाट भंडार, ब्लू लस्सी, पहलवान लस्सी, चाची की कचौड़ी, बाटी चोखा रेस्टोरेंट, पिज़ेरिया वाटिका कैफे, रोमांस कैफे आदि शामिल हैं। अगर आप बनारस घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर दशहरा, दिवाली, महाशिवरात्रि, सावन का महीना और गंगा स्नान के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो यहाँ साल भर ही टूरिस्ट आते हैं, पर आप नवंबर से लेकर मार्च के बीच यहाँ आएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस समय यहाँ का मौसम ठंडा और खुशनुमा रहता है। गर्मियों के समय में बनारस में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे आपको घूमने में असुविधा हो सकती है। बात करें लोकल घूमने की, तो आप घाट और आसपास के सभी मंदिरों को आराम से पैदल और ई रिक्शे या ऑटो की मदद से घूम सकते हैं। आप चाहें तो 800 से 1000 रुपये में दिन भर के लिए ऑटो रिजर्व करके सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक से दूसरे घाटों के बीच आप नाव की मदद से जा सकते हैं। शेयरिंग में नमो घाट से 80 घाट और 80 घाट से नमो घाट के बीच आप 200 रुपये में आ जा सकते हैं। अगर आप बीच में किसी और घाट जैसे दशाश्वमेध घाट या ललिता घाट आदि पर उतरते हैं तो उसी हिसाब से आपका किराया 100 रुपये पड़ता है। इसके अलावा बनारस में आसपास की जगह जैसे सारनाथ आदि घूमने के लिए आप एक दिन की कैब बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 1200 से 1500 रुपये रहता है। बनारस में आप चाहें तो स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। तो अगर आप 1 या 2 लोग हैं और आपको ट्रैफिक से बचना है तो इससे आपको यहाँ पर घूमने में बहुत सहूलियत रहेगी। आइए अब हम बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी भाग की ओर, जो कि है बनारस घूमने का टोटल खर्च। बनारस की सभी प्लेसेस को आप 2 दिन में आराम से कवर कर लेंगे। अगर आप बनारस में 2 दिन घूमते हैं और 1 दिन का नाइट स्टे करते हैं तो आपका 3,500 से 4,000 रुपये में आराम से ये यात्रा पूरी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर 2 रात और 3 दिन रुकते हैं तो आप 4,500 से 5,000 रुपये में आराम से यहाँ पर घूम लेंगे। बात करें अपर बजट की, तो आप यहाँ पर एक से एक 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट्स आदि बुक कर सकते हैं, जिनका पर डे कॉस्ट 5 से 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है। तो जल्दी बनाइए आप भी बनारस की इस पावन यात्रा का प्लान और करिए बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया के दिव्य दर्शन। ये था यात्री सेंट्रल की ओर से बनारस का एक कंप्लीट टूर प्लान। आपको इस ट्रिप से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या आपके पास कोई भी सुझाव या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिनके साथ आप बनारस घूमने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल यात्री सेंट्रल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई डेस्टिनेशन पर। जय हिंद।